हेलो फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की शाम में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी बाप बेटी और उसके ससुराल के इर्द गिर्द घूमती है। किस प्रकार अपनी जिद्दी बेटी को उसके पिता ने सही रास्ते पर लाया और ससुराल में किस प्रकार शांति स्थापित करने का उसने तरीका निकाला, यह सब जानने के लिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कुसमी नाम के गांव में रमाकांत नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपनी बेटी दमयंती से बहुत प्यार करता था। रमाकांत उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती, पिता उसे पूरा करता, पर अनजाने में वह अपनी बच्ची को आदर्श संस्कार से दूर करता जा रहा था। दमयंती जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। दमयंती की माँ अपने पति को खूब समझाती कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वह बिगड़ती जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि दमयंती अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। वक्त बीतने के साथ दमयंती बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अपनी बेटी की शादी की उम्र होते देख रमाकांत उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। रमाकांत ने अपनी दमयंती की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ न हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक से बीता, पर तीसरे दिन उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो वह तुरंत मना कर देती। दमयंती अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती और अपनी नंद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। वह अपने पति से खूब लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास दिन भर कोसती रहती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। एक दिन परेशान होकर ससुर ने फोन करके दमयंती के पिता को बुला लिया। अगले दिन रमाकांत अपनी बेटी को लेने आता है, पर वहाँ उससे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। रमाकांत अपनी बेटी की सास से कहता है, बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊंगा। सास तपाक से कहती है, कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर रखना और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में रमाकांत अपनी बेटी से पूछता है, बेटी, 10 दिनों में ही यह सब कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता पूछता है, और बाकी लोग कैसे हैं? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। रमाकांत अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोलती है, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूंगी। दूसरे दिन रमाकांत अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट देते हुए बोला, बेटी, इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास के खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यह जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और पूछने लगी, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा और शांत रहना होगा। चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। दमयंती बोलती है, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। अब रमाकांत अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर वह सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है। इतना कहकर रमाकांत बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। यह देखकर सास सोचने लगती है, भला ऐसा कैसे हो गया? सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब दमयंती अपनी ससुराल में बहुत शांति से रहने लगी।
सुबह सवेरे वह सबसे पहले उठ जाती और सबके लिए नाश्ता बनाती है। अपने सास ससुर की देखभाल करती है और अगर वे कुछ कहते तो पलटकर जवाब नहीं देती। मगर वह मन ही मन सोचती कि बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, फिर उसके बाद तो मेरा ही राज होगा। दमयंती समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती। वह सभी के साथ शांति से रहने लगती है। यह देखकर ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते और उसका पति भी उसे खूब प्यार करता। देवर भी उसका बहुत आदर करने लगा और नंद तो उसकी सहेली बन गई। धीरे धीरे बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीते ही थे कि सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी थी, जिसकी वजह से अब सास उसको माँ जैसी लगने लगी। एक दिन दमयंती अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा, सासू माँ को बचा लो। मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई, पर मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहें। तब पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी। दमयंती बोलने लगी, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी हैं। और फिर वह रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देखकर रमाकांत मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। जो पैकेट मैंने तुझे दिया था उसमें जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफेद पाउडर था। यह सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरे ससुराल के लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि यह तेरा खुद का व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था जो सारे संकट की जड़ था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदल लिया है तो सब कुछ बदल गया। दमयंती रोते हुए अपने पिता के गले लग गई और अपने किए पर माफी मांगने लगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।